शुक्रिया। विराजमान हो जाइए अपनी अपनी सीटों पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी, हाँ जी। जैसे बरसात का सीजन आता है, हाँ। आम का सीजन आता है, वैसे ही एक म्यूजिक एल्बम का भी सेकंड सीजन आ रहा है और उस एल्बम का नाम है बिग बैंड थ्योरी। और आज उस एल्बम से जुड़े सभी कलाकार हमारे बीच मौजूद हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हम सबके चहेते शंकर महादेवन साहब, मिस्टर शान, आकृति कक्कड़, सुकृति कक्कड़, प्रकृति कक्कड़, निर्मल कक्कड़, कमान रॉबी, शाश्वत एंड निकिता गांधी। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। You are the ones who make it big. हम तो थ्योरी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। हमारी इंडस्ट्री के इतने कमाल के सिंगर यहाँ पे आए हुए हैं। आपको पता है अर्चना जी मेरे को क्या बोल रही थी? कहती इतने सारे सिंगर्स तुम उनको बाद में लगा के रखना, मैं बाहर जाके टिकटें बेच के आ जाऊंगी। शो के साथ साथ कमाई होगी। ये इसलिए नहीं आए हैं, ये बिग बैंड थ्योरी की प्रमोशन के लिए आए हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको इस खूबसूरत एल्बम के लिए। और ये इनिशिएटिव जो है ये आकृति ने लिया। आकृति, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसका क्रिएटिव ज्यादा मुश्किल था कि इतने सब लोगों को इकट्ठा करना? हालांकि आधे से ज्यादा तो आपके घर से ही हैं। आपकी मम्मी है, सुकृति है, प्रकृति है, पर फिर भी कितना मुश्किल था आपके लिए? देखो मुश्किल तो था, बट आई थिंक द मोटिव वाज टू जस्ट मेक इट हैपन एंड धीरे धीरे करके सब लोग जुड़ते गए। शंकर जी को फ़ोन किया, शंकर जी ने सवाल बिना पूछे बोला तो बहुत नर्वस साउंड कर रही है, मैं तुझे पूछूंगा नहीं कि क्यों फ़ोन करा है, बट मेरा जवाब हाँ है। उसके बाद उन्होंने सुना कि अच्छा कौन सा गाना गाना है एंड ऑल दैट, सो आई फील रियली रियली ग्रेटफुल। शंकर सर, आपने आकृति से पूछा भी नहीं कि क्या प्रोजेक्ट है? इसका कारण ये तो नहीं आपने सोचा हो कि बड़े सालों से एहसान और लॉय साहब के साथ काम कर करके थोड़ा वो क्या बोलते ना कि बोर हो गए स्टूडियो? नहीं, बोर तो नहीं मैं कहूँगा, कि फॉर अ चेंज कि चलो। मैं बताता हूँ कि आकृति जब स्कूल में थी, अच्छा जी, तब से वो मेरे साथ परफॉर्म कर रही है। अच्छा जी। और मतलब आई एम सीइंग हर ग्रो एज एन आर्टिस्ट। पहले वो परफॉर्मर, बाद में वो सिंगर, बाद में उसने कंपोज किया गाने, कंपोज किया, फिर वीडियोस में आई। दिस इज वन आर्टिस्ट जो अपने पैरों पे खड़े होके, नॉट डिपेंडिंग ऑन बॉलीवुड को नहीं डिपेंड करते, इतना सक्सेस। अब ये पूरा एल्बम जो है, ये पूरा एल्बम उसने और चिराग ने, वो बैठे देखो हैंडसम सा, हेलो चिराग, उसका पति है। हाँ, ऑफ कोर्स आया मैडम। ये दोनों ने मिलके जो ये एल्बम को पूरा प्रोड्यूस किया है, वीडियोस बनाए, शी इज एब्सोल्युटली ऑर्गेनाइजिंग अ पूरा प्रोडक्शन कंपनी। तो दिस इज ट्रू स्टोरी ऑफ सक्सेस मैं कहूँगा, एंड आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ। इस एल्बम में पंजाबी रंग भी काफी है। हाँ जी। आपको और किसी बंदे की याद नहीं आई? आप जानती भी हैं उसको अच्छे से। हैं? बाजी आपके शो पे आके लाइव वर्जन करना था ना उसका, एक्चुअली। सबने गाना गा लिया, मुझे तो सामने बिठा दिया, यहाँ पे भी नहीं गवाया। चलिए, लेकिन बड़ा खूबसूरत एल्बम है। आकृति हमारे शो पे पहले आ चुकी हैं, लेकिन इनकी बहनें जो हैं सुकृति और प्रकृति, ये प्रकृति पहले बोलो दोबारा। नहीं, पंजाबियों से नहीं बोला जाता यार। प्रकृति। प्रकृति, हाँ, प्रकृति नहीं। भाई प्रकृति और सुकृति आज हमारे शो पे आई हैं। मैं अभी बाहर खड़ा था तो सुकृति और प्रकृति में से दोनों कोई तो अंदर आया। मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर एक और आई, मैं कहा यार अभी तो अंदर गई थी, तो बाद में बोला नहीं दूसरी, दोनों जुड़वा बहनें हैं। कपिल सर, फॉर यू स्पेशली आज हमने अलग अलग हेयर स्टाइल एंड मेकअप किया स्पेशली आपके लिए। मुंह का क्या करें, फेस का क्या करें, वो तो दोनों सेम है ना, मतलब। तो निर्मल जी, क्योंकि ये आप ही की प्रोडक्शन है तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगी। पहले बताइए हमारी ऑडियंस को कि दोनों में से सुकृति कौन है, प्रकृति कौन है? एक प्रोड्यूसर उधर भी बैठा हुआ है। हाफ प्रोड्यूसर उधर भी है। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी इन आपका। दोनों का प्रोडक्शन है। अच्छा जी, वाह भाई, बहुत अच्छा होता है जी जब आपकी कंपनी के सारे प्रोडक्ट इतने अच्छे निकले। आप सुक्कू पुक्कू भी बोल सकते हैं इनको। सुक्कू पुक्कू, पर ये तो बताओ सुक्कू कौन सी, पुक्कू कौन सी है? ऐसा है, मैं भी जरा अच्छे से देख के बताऊं क्योंकि कई बार मैं भी बहुत गड़बड़ कर जाती हूँ। हैं? रियली रियली। मम्मा यू सेइंग क्या दिस ऑन जरूरत थी टीवी? जुड़वा पैदा करने की, एक एक करके कर देती है। तो जो ब्लैक ड्रेस में है वो प्रकृति, वो नहीं, सुकृति। वो सुकृति। वो सुकृति है। यस। समझ में आया? सुकृति। अजी, वो जो है ये एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं, कल उन लोग ड्रेस चेंज कर देंगे, क्या करोगे? क्या करूं? हाँ, ओके, सो लेट्स चेंज द टॉपिक।
लेकिन निर्मल मैम एक बात जी, बताइए, इन दोनों हाँ ने जी। कभी जुड़वा होने का फायदा उठाया? बहुत बार। कैसे? कई बार अब्रॉड में होटल की बुकिंग्स एक के नाम पे कुछ मेंबरशिप है और दूसरे का नाम से उसने ले लिया कि आई एम द मेंबर अब्रॉड, नाम नहीं और फिर वो लूंगी जाके बोलते हैं आपको बर्थडे चेक करना, आप बर्थडे भी चेक कर सकते हो। हाँ, बर्थडे birthday भी तो same सेम ही है। है ना हमारा, बर्थडे भी सेम। वाओ। बचपन में कभी ऐसा हुआ कि सुकृति आपको भूख लगी हो और मम्मी फिर प्रकृति को खाना खिला गई हो? ये बहुत ये बार हुआ है। आकृति बताएगी बहुत अच्छा। ये मैं बताती हूँ, जब ये दोनों पैदा हुए थे तो रात को सोने के वक्त की जो फीड होती थी, तो मम्मी पापा बेचारे मेहनत करते थे, मैं तो सिर्फ स्कूल जाती थी ना, तो वो एक पैड में मेंटेन करना होता था, टिक मार्क लगाना होता था सिर्फ कि किसने कितने बजे फीड ली। अभी रात है, पापा ने बॉटल पकड़ी, पापा ने अगर सुक्कू को पिला दिया दूध उस वक्त, तो सुक्कू पी भी लेती थी और कुक्कू रोती रह जाती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था पूरा टाइम रोती रहती थी क्या। तो एक बार फिर से अपनी रिहर्सल के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो काली ड्रेस में जो है वो है सुकृति, यस। पिंक में जो है वो प्रकृति। हाँ? प्रकृति। हाय हाय, वेरी नाइस। जोरदार ठीक है अभी। निर्मल जी, आप भी सिंगर हैं, आकृति भी, आपकी तीनों बेटियां सिंगर हैं जी। तो ये बचपन से इनको शौक था कि आपने खुद कहा कि एक ही प्रोफेशन में रहो, कपिल शर्मा शो में जाएंगे तो एक ही गाड़ी में चले जाएंगे, खर्चा बचेगा, ऐसी कोई मतलब कि तीनों को बचपन से ही शौक था? नहीं, आकृति को तो हमने जबरदस्ती शुरू किया, रात रात को खूब इसको रियाज करवाते थे, डिनर वगैरह हो जाता था, फिर इसकी क्लास शुरू होती थी। अच्छा जी। ये क्लास बिल्कुल मतलब? हाँ, क्लास ही शुरू होती थी, सच्ची डांट डांट के इसको हारमोनियम लेके और सब, मतलब हम दोनों लगे हैं ना, तो ये नहीं कि सिर्फ हम दोनों कर रहे हैं, सारे आसपास मेरे इन लॉज भी, हस्बैंड भी, सब साथ में, सबकी ड्यूटी होती थी। ये बहुत फंसी थी हर चीज में। आकृति के पापा भी गाते हैं? पापा एक अच्छे लिसनर है, गाते हैं, पर एक अच्छा लिसनर तो हर पति होता है जिसकी शादी हो गई, तो आप सुन ही रहे हैं तब से। हाँ, सुन रहे हैं, बेचारे। एक टक लगाकर सुन रहे पर थे। अगर सब गाएंगे तो सुनेगा कौन? एक मैं तो आपसे सुनने वाला सर, चाहिए। आज आपको माइक दिया जाएगा, जो आपका मन है बोल दीजिए, चाहे चलाक लोमड़ी वाली कहानी सुना दो, ताकि आपको लास्ट टाइम आप कब बोले थे कक्कड़ साहब? आज बहुत दिनों के बाद बोल रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक आपको। हस्बैंड का मतलब ही होता है हंसना बंद। वाह कक्कड़ साहब, घर भी जाना है इसके बाद आपको, प्रोग्राम तो 2 घंटे का है। नहीं, गाड़ी मैंने चलानी है, मैं नहीं जाऊंगा तो ये कैसे जाएंगे? मैं फिर भी कक्कड़ साहब, जितने मर्जी साल हो गए शादी को, ध्यान से बोलना, कहिए ना कक्कड़ का अकड़ बकड़ कर दें। पर बहुत बहुत मुबारक आपको, आपकी तीनों बेटियां इतनी टैलेंटेड हैं। Thank you, और sir. पत्नी तो आपकी हैं ही टैलेंटेड। थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया सर, शो में आने के लिए। थैंक यू। शंकर सर वैसे तो साउथ से हैं, लेकिन ये हर भाषा में गाने गा चुके हैं। शंकर सर एक बात बताइए, मैंने सुना है जो गाने वाले होते हैं उनको खाने का भी बड़ा शौक होता है। आपको क्या लगता है? आपको खाने का भी शौक है? आपको पंजाबी खाना ट्राई किया कभी आपने? ऑफ कोर्स हैं? और खाने का भी शौक है, खाना पकाने का भी शौक है। अच्छा जी, सो आई लव कुकिंग। हमारे शान साहब जो बैठे हैं, इनकी आवाज में इतना रोमांस है ना कि इनकी आवाज कोई सुन लेना आदमी जो सन्यास ले चुका है, जो पहाड़ों में चला गया, इनकी आवाज सुन के अपनी चटाई फोल्ड करेगा, बोलेगा 2-4 साल बाद लेंगे। तो आवाज में इतना इनके रोमांस है, ऊपर वाले की देन है। चलो आवाज तो हम मान लेते हैं कि आपने रियाज से मेंटेन कर ली, ये जो आपने खुद को ऐसा मेंटेन किया हुआ है शान भाई, इसका कैसे रियाज करते हैं आप? कितने सालों से हम देख रहे यही हैं एक आप? वजह है कि मैं अब तक चटाई बांध के पहाड़ों में खुद नहीं चले गया हूँ। रुका हुआ हूँ कि अभी भी अगर किसी को जरूरत है तो मैं हूँ, मौजूद हूँ। किस प्रकार की जरूरत? मतलब आपका नहीं, अभिप्राय, कवि क्या कहना चाहता है? यही गाना वाना गाने का। आकृति, हाँ जी। सुकृति और प्रकृति, क्या था वो? नाम लेने में ही मजे ले रहे हैं। लोगों को पता ही है ना कि सुकृति के बाद प्रकृति बोलूंगा तो बात खत्म ना, इतना क्यों नोटिस कर रहे हो आप तीनों इतना प्यारा गाती हैं और चेहरे से भी इतनी प्यारी हैं। जब कभी गाने के बाद आपको बोलता है वाह क्या बात है, आप कंफ्यूज नहीं होती कि गाने की बात कर रहा है कि हमारी खूबसूरती की बात कर रहा है? नहीं, आई थिंक I don't think we have an answer. I think हम Yeah. कुछ भी बोलेंगे अभी। ऐसे प्यारे बच्चे होते हैं ना, इनके लिए माँ बाप मैच होती है, मेरे पे गया नहीं, मेरे पे गई है। पांडे जैसा बच्चा हो ना तो माँ बाप कहते हैं, मेहमान कहते हैं बच्चा कहाँ, अरे आप समोसे लीजिए, आप घर नहीं
जैसा वो हमारे ड्रम पे हैं जो। ड्रम पे। हाँ, पांडे साहब बड़े मेहनती हैं, ये अपने इस वाले ड्रम को पालने के लिए ये वाला ड्रम बजा रहे हैं। कपिल भाई, आपको पता है कि खाना वहां से आता है, यहाँ से पांडे भाई को गुजरते हुए राज जी के पास जाता है। आप देखिए राज जी की हालत देखिए, पहुंचता ही नहीं है उनके मिल ही नहीं रहा पास। उनको कोई खाना। लेकिन राज जी क्या म्यूजिशियन है, अनबिलीवेबल म्यूजिशियन। सुपर, राज जी के लिए जोरदार। लेट्स हैव अ लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज म्यूजिशियंस के लिए, गोपाल, सारे सबके लिए फैंटास्टिक। क्योंकि हमारे जैसे सिंगर यहाँ तक कुछ भी शुरू हो जाते हैं, द वे दे कोप अप विद अस, द वे दे रॉक, Keep up. उनकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस यहाँ सक्सेस होता सर आप तो गुरु लोग हो, आप तो सोचो मेरे को गवा लेते हैं ये। है। सर आप अपने गाने के बारे में प्लीज मुझे मत बोलिए, मैं जानता हूँ क्योंकि गुरुदेव, आप बहुत बड़े सुपरस्टार हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप एक म्यूजिशियन हो और एक सिंगर सर, हो। यस शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। आई नो गाना सुनना, मतलब आप सबको सर सुन सुन के थोड़ा बहुत गा लेते हैं, अदरवाइज तो गाना कपिल बड़ा भाजी, मुश्किल लास्ट काम टाइम है। जब मैं आई थी वो मेरी पहली दफ़ा था मैं इस शो पर आई थी। उस दिन मैंने आपको हीर गाते हुए सुना था और तब हम ये गाना बस बना ही रहे थे, शुरुआत हो ही रही थी। तब भी नहीं मेरी याद आई। पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मार दिए। आकृति एक बात बताओ, जब आप बात करती हैं कि जब मैं पहली, उसके पहले भी आप स्केल चेक करती हैं कि मैं जब आई, मुझे ऐसा लगता है कॉर्ड चेक करती पहले ना, सब सुर में। हाँ, बड़ा प्यारा बोलती है ये। रोमी साहब को देखो Sound आप, check. ये जो बैठे हुए हैं, छोटे अहमद खान, ये इनको इनको देख के लगता नहीं कि अंदर से ऐसी हाई पिच वाली आवाज निकलेगी। आपकी बिल्डिंग में रोमी, आपको कभी किसी ने कहा है कि सुबह 4 बजे उठ के प्लीज रियाज कर लेना, मेरी फ्लाइट है, इसी बहाने मैं भी उठ जाऊंगा। नहीं, मेरे को जब मैं पंजाब में था तो तब ये था कि यार मैं गा रहा हूँ तो यार ये बंद किया करो, कवालियाँ आप सुबह सुबह लगा देते हो या ऐसी कोई चीज़ें। तो तब था, यहाँ तो चलो मैंने खिड़कियाँ लगवा ली हैं कि परेशानी ना हो किसी को। कितने प्यारे हो, आज तलवार से शेव करके आए हो आप, मुझे लगता है ना, इतना चमक रहा है। ये कौन है भाई? लोमड़ियों का रॉक स्टार। लोमड़ियों का रॉक स्टार। और राजू, ये हर बार तू क्या बन के आ जाता है? पहले बन के आता था हंसाने के लिए, आज नहीं। आज मुझे एहसास हो गया है क्या? कि म्यूजिक ही मेरी जिंदगी है। अच्छा, म्यूजिक तेरी जिंदगी, पर जो तुझे सुनेगा उसकी तो मौत है ना। तू मतलब शंकर सर, इसकी ना इधर हंसी मजाक की दुकान है, तो अगर ना करे तो चैनल वाले इसके पैसे काट लेते हैं। तो हम म्यूजिक की बातें इस तरफ करेंगे सर। हाय हाय। सर, दिस इज माय बैंड, अच्छा, नमस्ते सारे गामा। सारे काम है। मादा नीसा कहाँ है? वो नीचा आया था, वो इतनी ऑडियंस देख के उसका पादा निकल गया। ठीक है, चलो निकलो अभी। हमारे इंस्ट्रूमेंट दीजिए। इंस्ट्रूमेंट तूने मुझे बड़ी गिटार दी है, ये लो पकड़ो और जाके ट्रेन में अपना काम चालू करो। आगे से काम नहीं मांगना मेरे से। उस्ताद जी, हम तो काम मांग लेंगे, पर आप कहाँ से दोगे? ऐसा भाई, निकलो, चलो। शंकर सर, आजकल उस्ताद लोगों की इज्जत नहीं रही। आजकल ने तेरे जैसे उस्तादों की पहले भी नहीं थी। तुझे पता है, तू पैदा होते भी इतना बुरा नहीं लगा था जितना तू आज लग रहा है। तुम मेरी दाई हो, तुम्हें कैसे पता पैदा होते मैं कैसा लगा था? मैं उधर ही था। सर, हाउ इज माय इंटरनेशनल लुक? स्कॉटलैंड की बकरी। नीला कोट पहन के लाल कोट वाली बातें रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। रॉकेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, मैं आप बड़प्पन है उनका, वो किसी को बुरा नहीं बोलते। ये बात, तभी तो तेरी इतनी तारीफें की इतनी देर बैठ के। वरना मैंने आज पहली बार देखा इतने गाने गाता ना माइक पकड़ पकड़ के बिना बात के। आज शंकर सर ने एक बार माइक नहीं सर, नहीं। हम गरीब लोगों को डराता गाने गा गा के, अब उस्ताद लोग आए, अब गा। मैं बना ही सिंगर तुम लोगों के लिए हूँ। उस्ताद लोगों का सम्मान होता है। मैंने, हाँ जी, कौन बोला? एक हो जाए, इसके मुंह पे एक हो जाए, मैं तो कहता हूँ। एक लाइन सुना फिर हम तुझे पीटें। चल। देखो, मुझे पिटने के लिए लाइन की जरूरत नहीं है। एक मेरी तमन्ना थी क्या? कि मैं
शंकर सर के सामने गाऊंगा ऐसा मैंने जिंदगी में नहीं कभी सोचा था। तो अब भी मत सोचना, तू गा भी नहीं सकता अभी, और ना ही तुझे कोई गाने देगा। इधर देख ले, 1 दर्जन सिंगर है, एक एक थप्पड़ तुम्हारा 24 हो जाएंगे तेरे। गाना बिल्कुल नहीं। तुम इतने नेगेटिव आदमी हो ना, थप्पड़ गिन रहे हो। सोचो अगर एक एक गाना दे दिया मेरी एल्बम निकल जाएगी। Be positive। सर आपने उधर से कुछ लिया था, वो क्या लेते हैं उधर से? स्केल। तो सर वैसे मैं बताऊं, मैं भी ना आपकी तरह सोच रहा हूँ कि मैं ना अपने जो पंजाबी फोक है ना उसको इंटरनेशनल दर्जा दिलाऊं। तू अपने दादा को पहले दर्जी ढूंढ के दे, इतना दर्जा तूने दिलवाना है। दादे तेरे का पजामा ऐसी जगह से फटा हुआ ना, पैरी पना करने जाओ मन ही नहीं करता, और इंटरनेशनल दर्जे पे लेके जाएगा तू। तो तू मेरे दादे के फटे पजामे क्यों देखता रहता है? और मैं पैरी पना करने गया था। पैरी पहना कर, पैरों को देख, पजामे को नहीं। सर मेरे दादा की बहुत रिस्पेक्ट थी। रिस्पेक्ट तो वाकई मैंने देखा है, पर सोवा पे एक रेस्टोरेंट में ना उन्होंने एक चिकन प्लेट मंगाई, तो बिल लेने आया ना जब वेटर, तो कहते बिल मेरे पास नहीं, आप कहें तो मैं 15 मिनट शहनाई बजाऊं। उन्होंने एक और प्लेट मंगाई, कहते आप एक और प्लेट खाइए, शर्त ये कि बजाएंगे अब हम। तो वो भी बोलते शहनाई नहीं, हम तबला बजाएंगे। तबला एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। उन्होंने जब बजाया, दादाजी के दोनों तबले बड़े हो गए। इसका मुंह बंद हो सकता है एक शर्त पे, बस एक बार मेरी एल्बम आ जाए। तुम्हारे घर में पानी नहीं आता, तेरी एल्बम कहां से आएगी? चांद सर एक गाना आ जाए मेरा, चांद सिफारिश जैसा बस। सर न्यूयॉर्क के बिल बोर्ड पे मेरी फोटो होगी। पहले तो जल बोर्ड वालों का बिल भरो तुम लोग। आपको पता है इनका पानी का कनेक्शन कट गया, ये नहाते कैसे, 3 महीने से पानी नहीं आ रहा अभी। जैसे नहाने का मन होता ना, है अर्चना जी, चने बाद में खा लेना, मेरी बात सुनो 2 मिनट। इनका नहाने का दिल करता ना, तो ये भागना शुरू कर देते हैं। 1 किलोमीटर पसीना आता है, फिर साबुन निकाल लेते हैं, साबुन लगा के फिर भागना शुरू करते हैं। एक बार तो एक बुजुर्ग गेस्ट आ गया इनके घर, कहते हैं बेटा मैं तो नहीं भाग सकता, ये गर्मी में बाहर ले गए, कंबल डाले, आधा घंटा खड़े रहे, फिर कहते आया पानी। ये ऐसे काम करते हैं ये। शंकर सर सोचो अभी हमारे घर में पानी नहीं है, मैं नहाया नहीं हूं तो इतना हैंडसम हूं। अगर कहीं मैं नहा लेता, लड़कियां गिरनी थी ऐसे रास्ते पे। तुझे ये हैंडसम लग रहा है औरंगजेब की जुराब? एक मिनट, औरंगजेब जुराब पहनता था? I read all the Indian history. Shut up, you moron. तेरे को कितनी बार कहा अपने मुंह पे डायपर लगा के आएगा तू? तो ऐसे आ जाता है, इतने बड़े गुणी लोग आए और तू फालतू बातें कर रहा है। सर ये सब मेरी स्ट्रगलिंग डेज की बातें कर रहा है। अभी भी स्ट्रगल ही चल रही है तेरी। कोयले वाली प्रेस से तो डोसा बनाते हैं ये लोग। जोक सपाट, पर सर सीरियसली आप यकीन नहीं करेंगे, इसने अपना ये ग्रुप छोड़ दिया इसने, क्योंकि इसको लगता था कि यार कोई भी गलती करे दादाजी के ग्रुप, तो इसने कहा कि मैं अकेला करूंगा। फिर इसने क्या किया, इसने खुद की इन्वेस्टमेंट की, इसने 2000 रुपए की बीन ली और 400 रुपए का इसने सेकंड हैंड सांप लिया। सांप पोपला था, उसका जहर नहीं था। तो इसने क्या किया, अब सांप इसका फ्रेंड था सेकंड हैंड। तो ये क्या करता था, लोगों के घर में सांप छोड़ देता था और बीन लेके खड़ा हो जाता, लोग चिल्लाते थे सांप सांप सांप, ये भाग के अंदर चला जाता था। तो सांप पकड़ता था, 500 रुपए लेके आ जाता। एक दिन इसने सांप छोड़ा, तो लोगों ने चिल्लाया, ये बीन लेके अंदर घुस गया। उस दिन 2 निकल आए। तो इसने अपना वाला तो पकड़ लिया, वो कहते दूसरा पकड़ो, कहता हम सिर्फ जान पहचान वाले पकड़ते हैं। ये ऐसी जलील हरकतें करता है। उस दिन अनूप जलोटा साहब आए, वो हारमोनियम पे गा रहे थे, तो बोलते उन्होंने स्केल दिया, बोलते चौथे पे गा लेते हो? कहता मैं तो जी 13वीं पे भी गा लेता हूँ। ये तो इसकी हरकतें हैं यार, आदमी धीरे धीरे सीखता है। सुना कुछ, फिर सुना। कान ना पकड़, तू गा, वो अपने आप तेरे बाल पकड़ेंगे बाद में। तू गा। शंकर जी आपने गाया था ना तारे जमीन पर, इसके घर चले जाओ सारे जमीन पर। इस बंदे से बात ही नहीं करना चाहता। और ये तेरे से नहीं बात करना चाहते, बता दिन कैसे निकलेगा, कैसे बनेगा माहौल? सर मैंने पूरी रात लगा के कुछ लिखा है। इरशाद इरशाद अर्ज किया है। उधर होके कर, कल भी तू इधर कर गया था, फिर तुम लोग साफ नहीं करके जाते। तो तुमने साफ किया था ना, आज भी कर लेना। बात ही नहीं करने दे रहे यार। अर्ज किया है, इरशाद। ख्वाबों का महल बनाने के लिए जुहू में जगह ढूंढ रहा हूं साहब। ख्वाबों का महल बनाने के लिए जुहू में जगह ढूंढ रहा हूं साहब। नहीं मिल रही तो मीरा रोड में ढूंढ ले, जुहू में ही लगा हुआ था।
सर एक रोमांटिक शायरी लिखी है, आप इसको सिर्फ कंपोज कर देना सर प्लीज। अच्छा जिसे दिल दिया हो उसे यूं ना खफा करो, इन बेवफाओं की दुनिया में कोई तो वफा करो। वाह वाह वाह, क्या बात कही है कि जिसे दिल दिया है उसे यूं ना खफा करो, इस बेवफाई की दुनिया में कोई तो वफा करो। इतने बंदे रखे, कोई तो इसको दफा करो। Get out! परेशान करने आ गया हमें। जहाँ जहाँ अर्ज किया हो वहाँ उस जगह को सफा करो। सर आपकी गाने की 2 लाइनें बोल के जाना चाहूंगा, इजाजत? ओ कुक्कड़ ओ लेना जेड़ा कुड़कुड़ करदा है, ਇੱਥੇ नहीं आना है बुड़ करदा है। काला डोरिया कुंडे नाल अड़िया योए। दोस्तों बिग बैंड थ्योरी से तो सिंगर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अब वक्त है 2 और गुणी सिंगर्स को स्टेज पे आमंत्रित करने का। मैं बात कर रहा हूँ शंकर सर के 2 होनहार सुपुत्रों की, जो बड़े कमाल के सिंगर है। जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम मिस्टर सिद्धार्थ महादेवन एंड शिवम महादेवन। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। शंकर सर, आपको तो इतने सालों से सुनते आ रहे हैं कि दोनों कितने सुरीले हैं। ऐसा इतना मीठा गाते हैं, ऐसा लग रहा है शंकर मिष्ठान भंडार की 2 ब्रांचेस और खुल गई। जोरदार तालियां हो जाए यार ऐसे खतरनाक परफॉर्मेंस के बाद। ओहो शिवम, आप तो सीरियसली ऐसा लग रहा है छोटा शंकर महादेवन आ गया। साइज वाइज तो डेफिनेटली गाने में नहीं, नो चांस। ऐसे भी अगर आप मुंह से लगा लेना तो आप जाके कॉन्सर्ट कर सकते हैं। बोलना कि मैं टीवी पे थोड़ा बड़ा दिखता हूँ, वैसे मैं इतना ही हूँ। अच्छा शंकर महादेवन साहब, शिवम महादेवन और सिद्धार्थ महादेवन। एस, अगर आपके घर पे कुछ चेक आ जाए जिस पे लिखा हो S. महादेवन, कौन सा महादेवन कैश कराता फिर उसको? अरे एक और है, हाँ संगीता महादेवन। अब क्लियर है कौन कैच कर बाती होगी। अब तो क्लियर ही हो गया। इनके मम्मी का भी नाम सीता है, तो अनदर एस इन द मदर्स नेम इज आल्सो सीता। अरे वाह, सीता वाह, महादेवन, क्या वाह। बात है। तो बाकी जो अल्प होते हैं अक्षर, उनसे कोई एलर्जी वगैरह मतलब ऐसे सब ऐसे ही हैं। पर सर आपके बच्चे इतने प्यारे हैं। मेरे ख्याल से बेल्जियम में देखा था सर जब हम लोग दिवाली शो पे गए थे, एक इतने छोटे छोटे से थे, एकदम से इतने बड़े हो गए। वाह, पर क्या कमाल का गाया आपने। थैंक यू बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शाश्वत जो बैठे ना प्यार से देख रहे हैं आपको, भाई ये जॉन्डिस कलर का चश्मा लगाया, येलो कलर। ये सिंगर तो हैं, ये म्यूजिशियन भी हैं, ये लिरिसिस्ट भी हैं, ये प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एडिटर भी हैं और म्यूजिक वीडियो में खुद ही आ भी जाते हैं। 7 काम ये एक साथ कर लेते हैं। नहीं, एक और काम है, मैं ऐड करना चाहूंगी। जो बिग बैंड थ्योरी में गाना निकिता और शाश्वत ने गाया है, उसमें शाश्वत ने रैप किया है, पर उसमें अब आप 8वां काम ऐड कर दीजिए, रैप भी करते हैं। 8 काम आप करते हैं। का नाम अभी 8 बना देते हैं। शाश्वत का 8। ये वर्ड प्ले बड़ा अच्छा करते हैं। नहीं उसलिए तो कबीर जी ने 7 पे रुके थे ना कि शाश्वत। क्या बात है, बड़ा 8 तो शाश्वत, ये जो आप 8 काम कर रहे हैं, कि ऐसा क्यों लग रहा है कि पिछले 7 जन्म से बेरोजगार थे जो इस जन्म में गुस्सा निकाल रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं। नहीं, आर्टिस्ट बेरोजगार काफी टाइम तक रहते हैं। मैं इस जन्म में भी था नहीं, लेकिन अभी आई एम वेरी थैंकफुल आई एम गेटिंग टू वर्क और अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। डिजर्व इट ऑल, ब्रिलियंट। शंकर सर, आम घरों में होता है ना, बच्चा एग्जाम के दिनों में गाना वाना गाए तो माँ बाप डांट देते हैं कि रखो उधर, गाना वाना कुछ नहीं है, किताब उठाओ। आप भी नॉर्मल पिता की तरह ऐसा करते हैं या आप उल्टा करते हैं कि रखो इधर किताब, गिटार उठाओ, गाना ही काम आएगा? मतलब उनसे पूछो, पापा डांटते हैं आपको अगर पढ़ाई में आप थोड़ा इधर उधर? डांटते तो नहीं है, पढ़ाई में वैसे हम अच्छे थे, बट नहीं, मैं अच्छा नहीं था, ये खुद की बात कर। मैं लास्ट मिनट वाला था, बट डांटते तो नहीं है। और डांटने का काम मम्मी ने किया था बचपन में। हमारे घर पे एकदम मॉम एंड डैड हमारे हमेशा एक फ्रेंड्स की तरह एक रिलेशनशिप था। ऑब्वियसली थोड़ा तो डर लगता था जब भी हम मस्ती करते थे। अच्छा, किस उम्र में जाके आपको एहसास हुआ था कि आपके जो पिता हैं द ग्रेट शंकर महादेवन है? द ग्रेट शंकर महादेवन, ऐसे तो हम बचपन में डैड के फ्रेंड्स वगैरह सब घर पे आते थे, जैमिंग होता था। जब भी ब्रेथलेस एल्बम आया था, जो भी म्यूजिक चैनल्स होते थे उस समय पे, जब भी इनका वीडियो आता था, तो हम मतलब पूरे बिल्डिंग में जिधर रहते थे, पूरी फैमिली जमा होती थी और कि कोई पहचान का टीवी पे आ रहा है, तो दैट वाज अ वेरी बिग ओकेजन। और मैं छोटा था तो मैं भी जाता था मॉम एंड डैड के साथ शोज पे। 3-3.5 साल का था। अच्छा। तब उसने माउथ परकशन किया है। अच्छा, अरे वाह, वो एक गाना है, तेरे ख्यालों से। बहुत डरा हुआ था मैं। वाह यार। दोनों में से शरारती कौन था शंकर सर? ये ज्यादा शरारती। छोटे वाला? छोटा। वो था नहीं है पाजी, वो है।
छोटे वालों की बड़ी प्रॉब्लम होती है सर। मेरा भी छोटा वाला सडनली कोई मेहमान आए, कॉफी पी रहा होगा, उसके आके टीवी का रिमोट डाल देगा कप में। स्पेशली बॉयज की तो हरकतें ही अलग होती हैं। सुकृति का गाना आजकल एक बड़ा चल रहा है, पठान फिल्म का झूमे जो पठान, बड़ा हिट। थैंक यू। प्रकृति और आकृति ने इतने गाने गाए। आपका जब कोई गाना बहुत बड़ा हिट हो जाता है तब भी आप ककड़ी रहते हैं कि अकड़ आ जाती है उसमें? क्योंकि हम जुड़वा हैं, आई थिंक हम दोनों में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर सुकृति ने कुछ गाया है, फिर मैंने कुछ गाया है, जब कोई मिलता है एंड कंग्रेचुलेट करता है, हम दोनों थैंक यू बोलते हैं। सो क्योंकि उनके लिए कम स्ट्रेस, हमारे लिए इट्स जस्ट लाइक डबल द सॉन्ग। अब बोलो सुकृति कौन है, प्रकृति कौन है? दोनों में से एक तो है। तो आपके पास बचपन में कोई शायरियों की किताब थी या कोई लिरिसिस्ट था जिसने नाम लिखे? आकृति, सुकृति, प्रकृति। एक और बच्चा हो जाता तो क्या नाम रखते? संस्कृति। एक और रहता फिर था ना, हद करती। निकिता जो है ना, निकिता बड़ी मल्टी टैलेंटेड है। ये सिंगर तो अच्छी है ही, ये डेंटिस्ट भी हैं, साथ में इन्होंने डांस की भी ट्रेनिंग ली है। निकिता एक बात बताओ, जब आप जैसे गाना गाने गई, आपका दिल किया डांस करने का, जैसे अभी आप कर रही थी, आपके दिमाग में आता पैसे तो गाने के मिले, रोक लो स्टेप, मैं सिर्फ गाना गाऊंगी क्योंकि डांस के तो पैसे हुए नहीं? कभी आता दिमाग में ऐसे आड़े टेढ़े सवाल नहीं आते? डांस मेरा फर्स्ट प्यार था एक्चुअली। अच्छा। मैंने ओडिसी सीखा था बचपन से, तब मैं गाना गाते गाते डांस करती थी, दोनों ही प्यारा लगता था। तो बाय वन गेट वन फ्री। सेम सुकुपुकु। बाय वन गेट वन फ्री। आकृति एक बात है, जैसे अपने नॉर्थ में होता है ना, लेडीज संगीत होता है, हम लोग बहुत सारी महिलाओं को इनवाइट भेजते हैं। आपकी दिल्ली में या कहीं किसी के घर में लेडीज संगीत हो तो वो आप ही को इनवाइट कर ले, अगर सारी फैमिली को, और किसी महिला को बुलाने की जरूरत नहीं है, नहीं उनको। आपके घर में जब कभी लेडीज संगीत आपकी शादी के लिए हुआ था, हाँ जी। आपने बाहर से कैंडिडेट बुलाए थे कि नहीं, आपको लग रहा था कि हमारी बारी 5 बजे आ रही है? सेल्फ सफिशिएंट। धर्मजी और सनसनी। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग हमें यहाँ तक छोड़ने के लिए आए। अब आप लोग जा सकते हैं। लेकिन भाई साहब, वो पैलेस कहाँ है जिसका रास्ता हमने आपसे पूछा था? पैलेस? अरे वहाँ से तो तुमने हम दोनों को पिक किया था। कमाल है यार, तो आप लोग हमें यहाँ क्यों ले आए? अरे मतलब रास्ता पूछा था तो बताना था ना। आगे से लेफ्ट जाओ, हैं? वहाँ से राइट जाके गोल चक्कर आएगा, वहीं पैलेस है, जाओ। वाह। अब ये हमें पता है। तो फिर पूछ क्यों रहा है बे? अरे यार, आप लोगों के चक्कर में बताइए हमारी शादी का मुहूर्त निकल गया। बेटा अभी तो सिर्फ मुहूर्त निकला है, जब वो तुम्हारा मुंह देखेंगे ना तो लड़की भी निकल जाएगी। शादी वादी में कोई मजा नहीं है, यहाँ पर बैठ के शो देखो, है ना? हाँ, आ जाओ। क्या बात है। नमस्कार। नमस्कार। इंटू 11x। Into 11x। कपिल, मैंने तेरे को कितनी बार समझाया था, क्या? कॉमेडी के बीच में गाना मत गाया कर, मत गाया कर। इतने सारे सिंगर इकट्ठा हो गए ना अब यहाँ पे। कोई बात नहीं, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर। अगली बार से इससे नहीं गवाएंगे हम लोग, ठीक है? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर आप। अरे क्या बात है, ऐसा तेरे को कभी बोला किसी ने यहाँ पे? सर आप ये सेम चीज मुझे भी बोल दीजिए, आपका बड़ा एहसान लौएगा। Anyways, नमस्कार आकृति, सुकृति, प्रकृति जी नमस्ते। एक मिनट, नमस्ते। क्या कहा तूने? आकृति, सुकृति, प्रकृति जी नमस्ते। अच्छा, ये आज खुद याद करके आ गया तू, हैं? इन तीनों का नाम इतना टफ था, लिया ही नहीं जा रहा था। हम लोगों ने डिसाइड भी किया था, निर्मल जी की बेटियां बोल के बात को खत्म कर देंगे। हमारे मोहल्ले के नकली, फनी और गर्म है ये। हमारे मोहल्ले क्या, हम हर मोहल्ले में नकली हैं।
अरे सर, हम तो इतने नकली हैं कि आप हमें धोकर सुखाओ ना, हम लोग तो कलर भी छोड़ते हैं। अरे बेटा, क्या पापा? एक बात बता, इतने दिनों से हम कहाँ थे? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल तो इनको पूछना चाहिए, शर्मा जी को। तो फिर पूछते क्यों नहीं? कहाँ थे आप लोग? आप कौन होते हैं पूछने वाले? ये हमारा बाप बेटे का मामला है, बाहर वालों को नहीं बीच में बोलना चाहिए। अभी पूछ रहे हैं कहाँ थे। खैर, कैसी हैं अर्चना जी? बहुत बढ़िया। क्या बात है, इतने आज प्यारे प्यारे गेस्ट यहाँ पर आए हैं। प्लीज अपने घर पे फोन कीजिए और बढ़िया सा खाना बनाने के लिए बोल दीजिए। वाह पापा, आज सब गेस्ट का खाना अर्चना जी के घर से आएगा? नहीं बेटे, आज बहुत सारे गेस्ट आए हैं ना, इसलिए आज ये शूटिंग का खाना घर पे नहीं ले जा पाएंगे। कहते हैं ये पहली आर्टिस्ट हैं जो एग्रीमेंट में पेमेंट के साथ डिनर भी लिखवाती हैं। खैर, हमारे गेस्ट आए हैं, हम गेस्ट से बात करेंगे। क्या बात है, शंकर महादेवन जी के लिए जोरदार तालियां हैं। वाकई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं भी सर। मैं आपको गले लगना चाहता हूँ। आई लव यू यार सर, आई लव यू। What an artist है, what an artist। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शंकर जी के बारे में मैं क्या कहूँ, दोस्तों के दोस्त, यारों के यार हैं। अगर दोस्ती की मिसाल देनी हो तो लोग इनका एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा। पता है कपिल? जी नहीं। इनके घर पे दो टैलेंटेड बेटे हैं, लेकिन फिर भी देख, आज अपने दोस्त एहसान और लॉय को यहाँ पर लाए हैं। पापा, यही इनके बेटे हैं। कमाल के बाप हैं आप, कमाल के बाप हैं। पापा कमाल के नहीं, इन दोनों के बाप हैं, अभी तो बताया। बकवास बनकर। इनके इतने अच्छे दोस्त हैं एहसान और लॉय, फिर भी अपने बेटों को शो पर लाए हैं। कमाल के फादर हैं सर आप। बैठिए सर, आप प्लीज बैठिए। कैसे हो बेटा? हम ठीक है, आप कैसे हो? बढ़िया यार, क्या बात है। पता है, आपके बड़े वाले बेटे को देखकर मुझे अपने बड़े वाले बेटे की याद आ गई। याद क्यों आ गई पापा? मैं हूं ना आपके साथ यहीं पे। अरे अगर तू मेरे साथ यहाँ पर है तो मैं तेरे को याद नहीं कर सकता क्या? और नहीं, कहीं चला जाया कर। जब देखो मेरे साथ चिंता रहता है। पता है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ये गलत है पापा, ये बात झूठ है। शायद पापा आपको पता नहीं है। क्या? मेरी गर्लफ्रेंड है मार्टिना हिंगेस। हाँ, रात रात को मैं उसी से बातें करता हूँ। क्या? रात रात भर तू जागा रहता है? पापा मेरी गर्लफ्रेंड है, आपको इस पे चौंकना चाहिए था। अबे अपने बाप को चौंकना मत सिखा। बाप को चौंकना सिखा रहा है। मैं जब चाहे कहीं भी चौंकूंगा, तेरा क्या लेना? इसकी बातें सुनोगे ना, गुस्सा आ जाएगा, बॉक्स मार दोगे। कल रात को एक लड़की से बात कर रहा था फोन पे। उसने कहा आजा मुझे मिलने के लिए, तो कहता नहीं, आज मेरे पापा रात को मुझे जिन की कहानियां सुनाने वाले हैं। मेरी और मार्टिना की पर्सनल बातें आपको कैसे पता पापा? पापा कहीं आप भी मार्टिना से बातें तो नहीं करते? मैं मार्टिना से बातें नहीं कर सकता। क्यों पापा? क्योंकि मैं ही मार्टिना हूँ। क्या? मैंने नकली आईडी बनाई थी। मतलब मैं पिछले 6 महीने से आपको अपनी फोटोएं भेज रहा था। इतना बड़ा धोखा मार्टिना पापा। चल, आपके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना। मुझे गेस्ट से बात करने दे। क्या बात है, शान साहब के लिए जोरदार तालियां हो। बहुत बढ़िया। सच्ची में आज शान जी की आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात पापा? आप सब लोग हमारे शो पर आए
ये हमारे लिए शान की बात है। क्या बहुत ही डिफरेंट बात बताई है आज आपने हमें। वेरी नाइस। मैं भी आप लोगों को एक बात बताऊं। चांद जी ने तमन नाम की फिल्म में काम किया है, उसमें एक्टिंग की है। अरे बहुत बढ़िया गाना गाया था इन्होंने। हाँ, और बलविंदर सिंह फेमस हो गया, वो भी उसमें भी एक्टिंग की है। बहुत बढ़िया गाना गाया था उसने। अब आप इनकी एक्टिंग की बात क्यों नहीं कर रहे? जब वो खुद अपनी एक्टिंग की बात नहीं कर रहा है तो तू क्यों कर रहा है उनकी एक्टिंग की बात? एक्टिंग की बात करके उनको कॉन्शियस मत किया कर। वो गाने के बादशाह हैं, बादशाह। अरे वाह रूमी भाई, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बैठिए। अर्चना जी, हाँ जी। इस बंदे के बारे में क्या कहूं आपको। कपिल ये सिंगर तो है ही, लेकिन बहुत ही सपोर्टिव इंसान है। अच्छा, मुझे इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, मैंने आज तक नहीं कहा। आज आप लोगों को बताऊंगा। मैं आज अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो सिर्फ रोमी की वजह से। वो कैसे पापा? वो नहीं आया होता ना तो मैं वहां पे बैठा होता। मुझे लगा था आप खड़े होकर सीट दे देंगे मुझे। एक चलते एक्टर को बिठाना चाहते हो? खैर, क्या बात है। निकिता गांधी, निकिता के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बढ़िया गाती हैं आप। पापा मैं काफी पसंद करता हूँ निकिता जी को। हो सके तो मेरी इनसे शादी करवा दीजिए ना। मार्टिना को क्या? बेटा, किसी के बारे में ऐसा बुरा नहीं सोचते। तू मुझे एक बात बता। इससे पहले कभी तूने किसी लड़की से बात की है? बात की है पापा, लेकिन वो आप ही निकले। पापा, मैं निकिता जी से शादी करके रहूंगा। बम फोड़ेगा क्या उनके घर पे? हम खानदानी लोग हैं। वो तो है। शादी की बात कभी भी लड़की से डायरेक्टली नहीं करते। तो उसके घर वालों से करते हैं। अच्छा। ठीक है? चल एक सेकंड। तू मान ले मैं निकिता का पापा हूँ और तू हाथ मांगने के लिए मेरे पास आया है। ठीक है? आप बेटे मैं आपका प्रॉप यूज कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, आइए। मैं बैठना चाहता हूँ। हेलो अंकल। अंकल, आई एम राहुल। मैं निकिता के साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो कल से कॉलेज जाना बंद। ऐसा मत कीजिए अंकल, मेरी वजह से उनका कॉलेज बंद मत करवाइए। उसका नहीं, तेरा कॉलेज जाना बंद। पर मेरा क्यों? क्योंकि वो वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती है, तू गलत कॉलेज में जा रहा है। इस बात को छोड़ते हैं अंकल। मैं निकिता से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अच्छा, बता तू मेरी बेटी के लिए क्या क्या कर सकता है? ये 2.5 किलो का हाथ है अंकल। सिर्फ ये वाला नहीं, ये वाला भी। ये 2.5 किलो के हाथ है। लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता हूँ मैं। हमें तुमसे ग्रिल नहीं बनवानी है घर की। लड़की की शादी करनी है। ये बताओ तुम्हारे अंदर टैलेंट क्या है? टैलेंट? टैलेंट? कोई तो टैलेंट था मुझ में। मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते थे मेरे अंदर कमाल का टैलेंट है। कौन सा है? वो अगर मुझे याद दिलाते तो मुझे याद आ जाता। तुम सोचो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ओके अंकल। सुन, वो 5वीं क्लास में तू डांस करता था ना, वो वाला डांस करके दिखा दे। अच्छा मैं चलता हूँ, उनके पापा आते ही होंगे। बेटे 1 मिनट में तो तुमने सोच लिया होगा। मैंने खुद सोचा। अच्छा बताओ। मेरे अंदर एक कमाल का डांस का टैलेंट है। मैं आप सभी को मेरा डांस दिखाना चाहूंगा। आप लोग जरा म्यूजिक दे दीजिए। बंद करो। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर? अबे पालेगा कैसे लड़की को? खुश कैसे रखेगा लड़की को? ये बता। उसका आप टेंशन मत लीजिए अंकल। अंकल, मेरे पापा के पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सारी बेच दूंगा। मेरे पापा के पास
पास बंगला है वो भी बेच दूंगा, मेरे पापा के पास फार्म हाउस है वो भी बेच दूंगा, लेकिन आप तो बॉक्स मार दूंगा तेरे को। ये सब बेच देगा तू? मैं सानेवाल से यहाँ खंडाला तक इतने सारे बंगले बनाए लड़की के लिए, बेच देगा तू? अंकल आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं, मैं पापा की बात कर रहा हूँ। अरे अंकल गए तेल लगाने, मेरा सब सामान बिक रहा है यहाँ पे। ए बेटे, आपने मुझे डांटा। रोना नहीं, रोना नहीं, सब लोग बैठे देख रहे रोना नहीं। बोल पेठा, पेठा। आजा मेरे बेटा। अब मैं भी, अब बोलिए छापा। आजा मेरे पापा, यही कहना चाहता है ना? मैं नहीं कहूंगा, तू बोल चाय। अब मैं भी नहीं कहूंगा। अरे मेहमानों के लिए चाय बोल, ये कह रहा हूँ तेरे को। लगता है मुझी को चाय बोलनी पड़ेगी। सर मैं चाय बोलकर आता हूँ आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो शाश्वत साहब ये हमारे सामने जो मौजूद है, इतने कमाल के सिंगर हैं, इनका समय भी बड़ा मजेदार जा रहा है। फेब में इनका गाना है मेरे सवाल का तू ही जवाब है, फिल्म शहजादा से बड़ा हिट हुआ गाना। उसके बाद मार्च में इनका गाना है शो में द ठुमका, और आज तो मतलब शरेआम ही कपिल शर्मा शो में आ गए। मतलब बताइए जा शाश्वत, ये जो आपने हेयर स्टाइल बनाया है, इसको कितना टाइम जाता है? इसको कॉर्न रो बोलते हैं, कॉर्न रो। कौन रोज? कौन बोलते हैं? ये लोग ने सबने बताया मुझे कि कॉर्न रो बोलते हैं, मुझे नहीं पता था। अच्छा, इसका पर आइडिया ये एक बार आप हेयर स्टाइल करते हैं फिर 7-8 दिन तो निकालते मैं होंगे। नहीं करता। मतलब जो भी करता है। नहीं नहीं, आज ये पहली बार किया है मैंने। अच्छा जी। क्योंकि ये शूट के लिए कल रात को आए थे यहाँ पर। कब से कर रहे हैं? करे कल रात से मैं इधर ही हूँ बाहर वैनिटी में। पूछे थे मुझे लेकिन नहीं। कौन से रो में बिठाओगे, कौन से, बोले कौन रो कौन रो, बोले बाल का स्टाइल बन गया। बोले आप तो सोफे में बैठोगे यार, इतना यही है रो। निकिता गांधी जो है, इन्होंने इतने कमाल कमाल के गाने गाए हैं, नाच मेरी रानी, बुर्ज खलीफा, काफिरा जैसे बड़े अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। और सिर्फ गाने नहीं गाए हैं, आज इन्होंने बालों में कुंडल भी डाले हैं। तो शंकर से कुछ लोगों ने ना ऐसा हमें कहा है कि वो आपका ब्रेथलेस सॉन्ग जो है वो ट्राई कर सकते हैं। किस किस को लगता है कि वो ऐसे गा सकते हैं, या जिनको वैसे भी कोई बड़ा अच्छा कोई गाने वाला हो हमारा दोस्त, या वैसे भी जिसको टीवी पे आने का शौक हो? जी भाई साहब। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक गुरनानी है। ऐसा लगा किसी ने हिमेश रेशमिया रात को भिगो के रखा था। हेलो हेलो। हाय सर, हाय। वेलकम वेलकम। थैंक यू। क्या हाल है ब्रदर? एक्चुअली सर, जितने भी यहाँ पे खूबसूरत लोग बैठे हैं, जी जी, मैं उनको देख के मतलब ऑन द स्पॉट जो भी मेरे मन में आएगा मैं गा सकता हूँ। हमें क्या पता आपके मन में क्या आया है? अभी पता चल जाएगा सर, अभी पता चल जाएगा। उन्हें भी नहीं पता है। थोड़ा सा बीट अगर। ओह पांडे बीट लाया, दे दे थोड़ा। हाँ कमाल ब्रो। शंकर महादेव यहाँ पे लेजेंड बैठे हैं, कपिल शर्मा यहाँ पे भी साथ बैठे हैं, यहाँ पे हर लोग कलाकार बैठे, हाड़ बैठे, साथ साथ बैठे। यहाँ पे मैं भी एक बंदा आना चाहता हूँ, वहाँ पर बैठूंगा एक दिन, तुम लिख के ले लो। कपिल शर्मा सर यहाँ पे होंगे और मैं भी होगा वहाँ पे एक दिन। चलो ऐसी साथ सब ऑडियंस भी है, ताली बजा रही और नाच रही भी है। देखो अर्चना सिंह भाग बैठी है, एक दिन मेरे पे वो भी हंसने वाली है, हा हा करके साथ मेरे बेटे अब बात करके। अब देखो यहाँ पे सब यहाँ पे चिल करके, यहाँ पे सब हार लोग सबको सलाम में करता हूँ। अभिषेक गुरनानी यहाँ पे। बहुत बड़ी बात है, तो मिल गया। God bless, God bless। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप वैसे क्या करते हो, प्रोफेशनली गाते हो आप ऐसे रैप? जी मतलब रैप करता हूँ मैं। अच्छा, डांस भी करता थोड़ा बहुत। और मतलब रैप के शोज भी करते हो आप? मतलब पहले करता था, मतलब ऐसे अंडरग्राउंड होते रहते थोड़े बहुत। अंडरग्राउंड कहाँ, सड़क के नीचे? ना ना, ऐसा नहीं। क्लब्स में होते हैं, क्लब्स में होते हैं। जी जी।